जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट एग्जाम की आंसर की लेकर दोस्तों हम आ गए हैं। सुबह की शिफ्ट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के पूरे 30 प्रश्न यहां पर हम आपको आंसर सहित बताने वाले हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और शाम की शिफ्ट का आंसर की देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय माता दी क्लासेस पर जाना होगा। वहाँ पर हमने ये सभी डाल रखे हैं, ठीक है। वो स्पेशली टेट एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। दोस्तों यहाँ मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, केवल आंसर बता रहा हूँ। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश 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 के मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं। वायत्स्की के अनुसार जो बालक हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले बिने ने यह किया था। पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशिष्ट कक्षाएं और मोटिवेशन उनको दिया जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि अल्बर्ट बांडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और लास्ट में मोटिवेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। 8वां प्रश्न है, ADHD का क्या मतलब है। तो दोस्तों जिन्हें ध्यान विकार वाले जो बालक होते हैं, चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, उनके लिए ADHD का काम रहता है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वह किस तरीके का परीक्षण रहता है। तो दोस्तों वह निदानात्मक परीक्षण होता है। बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। तो 86वें संशोधन के द्वारा यह किया गया था। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। यह NCF में ही क्लियर रूप से लिखा है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने के लिए, टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। तो दोस्तों व्यवसायिक रुचियां आपका बुद्धि का घटक नहीं है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, यानी कि साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। तो दोस्तों जो सोचना है वो आपका साइकोमेट्रिक एक्टिविटी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF की प्रश्नावली किसने दी। तो RV कैटल इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। तो यह है 45 घंटे। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न है कि हाँ, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। तब उसे दोस्तों आत्मसातीकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। दोस्तों वस्तुनिष्ठ व्याख्या इसकी विशेषता नहीं है। 21वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता क्या है। बिल्कुल पहली है
यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बिल्कुल सही बात है, ए आंसर हो जाएगा इसका। 22वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब आप शामिल करोगे तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की आपसे अपेक्षा रखता है। 23वां प्रश्न है, समस्या समाधान नहीं है, क्या समस्या समाधान के बारे में सही नहीं है? लक्ष्योन्मुखी वगैरह ये तीनों चीज़ें हैं। चौथा आंसर है संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। 24वां प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की किस प्रकार की विधि है? तो यह एक प्रक्षेपीय विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो दोस्तों अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग हमको वहां तक ले जाती है। एक प्रश्न है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? आप फॉर्मूले में फिट करिएगा, बी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत क्या है? किसने दिया है? तो दोस्तों ये पावलोव ने दिया है। अब बाल अपराध का कारण बताना है। बाल अपराध का कारण दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से माता पिता में अनुबंध सबसे सटीक बैठ रहा है, बाकी तीनों पॉजिटिव हैं। 29वां प्रश्न है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी मुझे नहीं मालूम है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? इसका आंसर है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। दोस्तों मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का टीचर तो हूँ नहीं, मैं मैथ का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी महीने 3-4 महीने चाइल्ड डेवलपमेंट की भी आपकी क्लास ली थी, उसके आधार पर ये आपको आंसर की दी है। इसमें कई गलतियां भी हो सकती हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की आंसर की देखनी है और डिटेल आंसर की सभी देखनी है तो आप जय माता दी क्लासेस पर चले जाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में चैनल की लिंक दी गई है। धन्यवाद, जय माता दी।